सेक्सुअल प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो 2020 मेडिकल में पूछा गया है नीट के एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर जो है वो है कि द प्लांट पार्ट्स विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशन वन विद इन द अदर। ऑप्शन है पॉलन ग्रेन इनसाइड द एंथर, जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन विद टू मेल गैमेट्स, सीड इनसाइड द फ्रूट, एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही आंसर जो है वो डी वाला है, पॉलन ग्रेन इनसाइड द एंथर, एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल। तो डी ऑप्शन यहाँ पर जो है यानी फर्स्ट और फोर्थ वाला ये आंसर यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो पॉलिनेशन से पूछा गया है। इन वाटर हाइसिंथ, जिसको टेरर ऑफ बंगाल भी हम लोग कहते हैं, एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक प्लेस बाई। हालांकि ये एक्वाटिक प्लांट हैं, लेकिन बहुत सारे एक्वाटिक प्लांट ऐसे हैं कि जहाँ ज़रूरी नहीं है कि पॉलिनेशन जो है वो वाटर के थ्रू हो। वहाँ पर यानी मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स में अगर आप देखेंगे तो उनके फ्लावर्स में जो पॉलिनेशन होता है, ख़ास करके एक्वाटिक प्लांट की बात कर रहा हूँ, वो विंड के थ्रू या इंसेक्ट्स के थ्रू होता है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है, इंसेक्ट्स और विंड, विंड एंड वाटर, वाटर करेंट्स ओनली, इंसेक्ट्स एंड वाटर। तो सही आंसर यहाँ पर ए वाला होगा, विंड एंड वाटर। वाटर पॉलिनेशन के लिए ज़रूरी है कि प्लांट का जो फ्लावरिंग वाला पार्ट है वो या तो प्लांट वाटर बॉडी के सरफेस पर हो या वाटर बॉडी के अंदर डूबा हुआ हो, तभी होगा वहाँ पे वाटर से पॉलिनेशन। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस यानी ह्यूमन वाले चैप्टर से, अगले चैप्टर से सिर्फ 2020 का ही हम लोग क्वेश्चन अभी देख रहे हैं। 22 का, 23 का और 21 का पहले ही हम लोगों ने कवर कर लिया है। क्वेश्चन है meiotic division of the secondary oocyte is completed prior to ovulation, at the time of copulation, after zygote formation, at the time of fusion of a sperm with an ovum। तो सही आंसर यहाँ पे डी वाला है कि जैसे ही स्पर्म फ्यूज करता है वैसे ही सेकेंड meiotic डिवीजन कंप्लीट होता है सेकेंडरी oocyte का। तो एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ a sperm with an ovum। तो 23वें का डी वाला आंसर जो है ये सही आंसर होगा। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं जो 2020 में ही पूछा गया है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल्स विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम या ओव्यूलेशन फ्रॉम द ग्रेफिन फॉलिकल। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, लो कंसंट्रेशन ऑफ LH, लो कंसंट्रेशन ऑफ FSH। तो सही आंसर यहाँ पर होगा हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। प्रोजेस्ट्रॉन तो बाद में आता है, LH का लेवल ज़्यादा होता है लेकिन यहाँ पे कम लिखा हुआ है। इसी तरह FSH का लेवल भी ज़्यादा ही होगा लेकिन यहाँ पे कम दिया हुआ है। तो सही आंसर यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉलम मैच करने का है कि कौन सा इसमें करेक्ट मैचिंग है। प्लेसेंटा, जोना पिलोसिडा, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड जिसको कॉपर ग्लैंड भी कहते हैं, और लीडिंग सेल। अब सबका यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है। तो लीडिंग सेल से हम लोगों को पता है कि एंड्रोजन हार्मोन निकलता है, और जोना पिलोसिडा जो है दिस इज़ द लेयर ऑफ द ओवम, और प्लेसेंटा से ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन निकलता है। वहीं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से जो सिक्रीशन होता है वो लुब्रिकेट करने में मदद करता है पेनिस की। तो सी का फोर्थ है, 2 जगह दिया हुआ है। मैं सीधे सीधे सही आंसर आपको बता देता हूँ, 93 का डी वाला आंसर सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन हम लोग 2020 का देख रहे हैं जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर से है। क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। गोनोरिया, सिफिलिस, जेनेटल हर्पीस। फिर वही ऑप्शन उसी तरह से, गोनोरिया मलेरिया होगा नहीं, जेनेटल हर्पीस। एड्स, मलेरिया, फाइलेरिया, जहाँ मलेरिया फाइलेरिया आ गया ये भी नहीं होगा। देन कैंसर, एड्स, सिफिलिस। तो कैंसर जो है वो भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है। अब आपका बच रहा है ऑप्शन 36 का ए वाला, गोनोरिया, सिफिलिस और जेनेटल हर्पीस, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स द एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर्ड टू असिस्ट दोज फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव। तो इनमें से कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की जाती है उन फीमेल्स में जो कि कंसीव नहीं कर सकती। कंसीव का मतलब वहाँ प्रेगनेंसी प्रोसीड नहीं हो पाती, आगे बढ़ नहीं पाती है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र एंड इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ़र। देन है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन एंड अगेन वही जिफ्ट दिया है। देन गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र एंड जिफ्ट। फिर उसके बाद दिया हुआ है गिफ्ट एंड ICSI। तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन सवाल क्या कर रहे हैं कि ऐसी वोमेंस में जो कंसीव नहीं कर पाती हैं, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पे कंसीव ही नहीं हो रहा है।
तो इसका सही आंसर जो है वो 42 का ए वाला होगा। भाई आप गिफ्ट भी करा दोगे या जिफ्ट भी करा दोगे तो उसमें दिक्कत हो जाएगी कि यूट्रस के साथ अटैचमेंट कराना है, तो सीधे यहाँ पर जिफ्ट और आईयूटी आप कर दो कि एम्ब्रियो बन जाए और देन उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 42 का ए वाला आंसर सही आंसर है।